बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की वीडियो में आपको बेसिकली ये बताना चाहूँगा कि लंबर मसल्स के अंदर और लंबर जो डिस्क रहती हैं उनके अंदर जब प्रॉब्लम आ जाता है, L1 से L5 तक कोई भी इशू आ जाता है और साथ में जो S1 के अंदर इशू आता है उसकी वजह से हमें चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, हमारे निचले धड़ के अंदर सुन्नपन हो सकता है। सेम इसी से मिलता जुलता एक केस मेरे पास आया। मैंने उस केस को पूरी तरह टेक किया और टेक करने के बाद मैंने उसको मेडिसिन दी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर उसे 25% फ़ायदा हुआ। 25% के बाद मैंने उसे नेक्स्ट मेडिसिन दी और वो केस नेक्स्ट लेवल का ख़राब हुआ केस था। एलोपैथिक मेडिसिन 4 साल से उन्होंने इस्तेमाल की। एज उस फीमेल की ऑलमोस्ट 44 ईयर थी, यानी 2 साल पहले उन्हें ये प्रॉब्लम आया था। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मेरे पास ज़्यादातर मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के केसेस आते हैं। ऐसे केस को मैं डील करने से पहले ज़रा अच्छी तरह उस केस को स्टडी करता हूँ। अलामात लेने में ऑलमोस्ट आधा घंटा 20-25 मिनट लग जाते हैं। फिर उन अलामात के मुताबिक तज्ज़िया करना पड़ता है और फिर उस तज्ज़िये के मुताबिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। सेम इसी वजह से मैंने उनका केस लिया और केस लेने के बाद एक पूरी समरी तैयार की। उस समरी के अंदर मुझे जो नुमाया नकात मिले मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। जिन लोगों को भी ये L1 का, S1 का, साथ में L5 का, L4 का कोई भी हर्निएटेड डिस्क का प्रॉब्लम है या उनके जिस्म के अंदर उन्हें यूँ लगता है कि डिस्क बल्ज हो चुकी है या MRI उन्होंने करवाया है, CT स्कैन करवाया है तो CT स्कैन में डिस्क बल्ज आया है या आपकी हर्निएटेड डिस्क आ गई है, तो ऐसे तमाम मामलात को टैकल करने के लिए, उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए आपको टॉप की रेमेडीज़ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं उस केस को आपके सामने बयान करता हूँ। आपके अंदर अलामात वो मौजूद हैं तो आप उन अलामात के मुताबिक इस मेडिसिन को लें, इंशाल्लाह ताला आपको 90% फ़ायदा मिलेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर्निएटेड डिस्क S1 और साथ में L5 के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आता है। ये सबसे ज़्यादा वेट बियरिंग हिस्सा होता है। दूसरा इसका मैं आपको रीज़न ये बता दूं, हम वज़न उठाने से पहले ये नहीं देखते कि उस वज़न उठाने का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, क्या असर होगा। हम बेढंगा वज़न उठाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने की वजह से इस डिस्क के आजू बाजू में एक प्रोटेक्टिंग कवर रहता है। हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह तबारिक व तआला ने हड्डियों के अंदर इन डिस्क्स को फिट किया हुआ है, 2 जॉइंट के अंदर। उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है और फ्लूइड के बाहर एक प्रोटेक्टिव शेल होता है। जब उस शेल के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, वो शेल थोड़ा सा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें से जेल टाइप लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ निकल आता है, वहाँ से डिस्क हर्निएट हो जाती है और मसल्स के साथ साथ वो नसों को थोड़ा सा प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सुन्नपन आ जाता है, शियाटिका का पेन होता है, लंगड़ी का दर्द होता है। आपका वेट बहुत ज़्यादा रहता है। जब आप वेट के ऊपर गौर नहीं करते, गौर व खौज नहीं करते, वज़न आपका बेढंगा बढ़ता जाता है। जब वज़न बढ़ता है, वज़न के बढ़ने से आपके उस एरिया को प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने से आपकी डिस्क या तो बल्ज हो जाती है या उस डिस्क के अंदर किसी किस्म का कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। पेन को भी बर्दाश्त करना आपके लिए एक बहुत बड़ा सिम्टम रहता है। मैंने उस फीमेल के जो सिम्टम लिखे थे आपके साथ में डिस्कस करता हूं और ये भी बताता हूं कि मियाज़मेटिक मेडिसिन्स कौन सी यूज़ करवाई गई। मेरे पास जो अलामात थी उनके अंदर पहली मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। जो पहली उनको अलामत फ़ील हुई थी, उनका जो निचला धड़ था वो सुन्न हो चुका था। उन्हें ना तो पेशाब का इख्तियार रहता था, ना उन्हें बड़े पखाने का इख्तियार रहता था। स्टूल पास करने में बहुत बड़ा मसला रह रहा था उन्हें और साथ ही साथ उनके जिस्म के अंदर सुन्नपन था। सेकंड, उनको 3 माह से लेकर अब तक जो है वो नमनस फ़ील हो रही थी और कंट्रोल पूरी तरह निचले धड़ का ख़त्म हो चुका था। थर्ड नंबर पे उन्हें खौफ बहुत ज़्यादा रहता था। ये दिमागी और मैं आपको जज्बाती रुझानात बता रहा हूँ। खौफ रहता था, अंधेरे से डर लगता था, घरेलू एक सदमा था। उनकी डाइवोर्स हुआ था, नया नया वो अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट, अपने मैके शिफ्ट हुई थी। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उनके लिए क्योंकि बच्चे भी साथ थे, उनकी परवरिश करना और बाकी मामलात एक बहुत बड़ा मसला रहता है। इसके अलावा उन्हें बंद कमरे में जूँ ही वो जाते थे थोड़ी सी घबराहट होती थी। उसको दौरे की हिस्ट्री भी उनकी मौजूद थी। 20 साल की एज में अचानक से उनकी वालदा को भी दौरा पड़ता रहा, उन्हें भी दौरा पड़ा। 20 साल की एज में नर्व के अंदर प्रॉब्लम को क्रिएट मुझे ये पता चला कि इनके नर्व्स के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और फिर
जो दर्द रहता था वो कोकाइकस था, कोकाइकस के अंदर पेन रहता था और उसके बाद घुटने में, टांगों में दर्द जाता था और साथ में सुन्नपन था, जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। फिर उनका जो बीपी था वो शूट कर गया था एक दफ़ा, और ख़ास तौर पे उनका बीपी जो था वो अक्सर 200 तक चला जाता था, 180 160 तक इजीली चला जाता था। दाएं बाजू में भी दर्द होता था और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम थे, यानी उनकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का मसला था। हमारे पास सारे की पॉइंट्स आ रहे थे। फिर उसमें मैंने ये भी नोट किया कि उन्हें खुली हवा से प्रॉब्लम में कमी आती थी और जूँ ही वो बंद कमरे में जाते थे तो प्रॉब्लम बढ़ जाते थे। अब मेरे मुताबिक उनके तीनों मियाज़म मौजूद थे। एक उनका सिफिलिस का मियाज़म था, एक उनका साइकोटिक का मियाज़म था और साथ ही साथ उनको सोरा भी था। मैंने इन तीनों की टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन्स को चुना और हर हफ्ते के साथ मैंने उन्हें रिपीट करवाया। सबसे पहले हफ्ते जो मैंने उन्हें मेडिसिन दी थी वो थी सिफिलिनम। सिफिलिनम मैंने सीएम पोटेंसी में पहले हफ्ते दी। फिर मैंने एक हफ़्ता इंतज़ार किया। पहले हफ्ते के अंदर जो उन्हें अलामात आई, उनको खिंचाव बढ़ गया। पहले खिंचाव नहीं था, उनको आहिस्ता आहिस्ता खिंचाव होना शुरू हो गया। खिंचाव के अंदर उन्हें थोड़ा सा फ़ील होने लग गया। वो जब आए थे क्लिनिक में मुझे कह रहे थे कि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मैं पत्थरों पे बैठी हुई हूँ। तो जब मैंने उन्हें सिफिलिनम दी, उनका खिंचाव बढ़ गया, लेकिन दर्द के अंदर कमी आई और साथ ही साथ उनका सुन्नपन का मामला जो था वो ठीक होना स्टार्ट हो गया। दूसरे हफ्ते मैंने उन्हें सोराइनम यूज़ करवाई और तीसरे हफ्ते मैंने उन्हें मेडोरिनम यूज़ करवाई। सोराइनम और मेडोरिनम इनको मैंने देना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि सोराइनम के अंदर खौफ था और मिजाज के अंदर जो तलखी रहती थी और साइकोसिस जो है इसको मुकम्मल तौर पे साफ़ करने के लिए मैंने उन्हें मेडोरिनम यूज़ करवाई। अब टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन आई, मैंने मदर टिंचर की फॉर्म में भी यूज़ करवाई और साथ में सपोर्टिव मेडिसिन भी यूज़ करवाई। नक्स वोमिका मैंने 1x में या मदर टिंचर में उन्हें दी। 15 से 20 बूंद मैंने कहा 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें। ये उनके मैदे के मामलात को ठीक करने के लिए और आसाबी निज़ाम को बेहतर करने के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन रही। इसके साथ मैंने उन्हें एवेना स्टाइवा यूज़ करवाई। एवेना स्टाइवा आपको बताता चलूँ कि एक नर्व टॉनिक रहता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम के अंदर जो बिगाड़ आ जाता है, जो प्रॉब्लम आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम बेसिकली एवेना स्टाइवा का इस्तेमाल करते हैं। इसे मदर टिंचर में यूज़ करवाया। 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के मैंने कहा दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें। साथ ही साथ मैंने सिस्टम के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए उन्हें क्रेटिगस यूज़ करवाई। क्रेटिगस जब भी नमनेस आता है बॉडी के अंदर या हमें यूँ फील होता है कि किसी बॉडी पार्ट के अंदर मखसूस अलामात मौजूद हैं, उन्हें क्रेटिगस यूज़ करवाई जाती है। क्रेटिगस ऐसे केस में मैंने मदर टिंचर में 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3-4 दफ़ा यूज़ करने के लिए कहा। इन अलामात के मुताबिक मैंने उन्हें ये मेडिसिन यूज़ करवाई। इस सारी की सारी मेडिसिन टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन थी क्योंकि मैंने एंटी मियाज़मेटिक यानी असल दवाइयाँ उनकी मुंतखब कर ली। सेकंड नंबर पे मैंने उन्हें नर्व रिस्टोरेशन के लिए मेडिसिन दे दी, यानी उनके नर्व्स जो थे वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो गए। और फाइनली जो मैंने उन्हें सपोर्टिव मेडिसिन दी, उनके अंदर उनका बीपी और नमनेस जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन थी, उनको मैंने साथ में यूज़ करवाया। अब इसके साथ मैंने उनको जो पोटेंसी में मेडिसिन यूज़ करवाई थी, मुझे अच्छे तरह याद है, मैंने उन्हें जेल्सीमियम दी थी 200 CH पोटेंसी में रात को सोने से पहले 2 कतरे डायरेक्टली ज़ुबान पे टपकाने के लिए डेली बेस पे। फिर मैंने उन्हें कास्टिकम दी थी। कास्टिकम बेसिकली जो है ये सुन्नपन की दवा है और मसाने और मैदे का जो कंट्रोल रहता है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। फिर मैंने उन्हें फास्फोरस 200 पोटेंसी में दी। फास्फोरस की जो नुमायाँ अलामात रहती हैं, ये अंधेरे का खौफ है और नर्वस सिस्टम की हसासियत रहती है, साथ में जो सर्कुलेशन रहती है उसके अंदर भी बिगाड़ आ जाता है, ये फास्फोरस में देखा गया है। और इसके अलावा मैंने क्रेटिगस और एवेना स्टाइवा के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये मेरे पास मेडिसिन्स थी। मैंने उनको ये ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का कोर्स बना के दिया। 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 25 से 30% फ़ायदा हुआ है। मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमेंडमेंट थी। अब उन्हें सिर्फ खिंचाव आ रहा था, तो खिंचाव को कवर करने के लिए मैंने कास्टिकम 30, आप 200 में भी यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कास्टिकम 30 पोटेंसी में यूज़ करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मेरे पास दोबारा आए थे, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा हुआ है, बहुत बेहतरी आई है उनके बॉडी सिम्टम्स के अंदर। और मैंने सोचा ये केस आपके साथ डिस्कस किया जाए। अगर किसी शख्स को भी L5 के अंदर और साथ में S1 के अंदर या कोकाइकस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो कास्टिकम मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। कास्टिकम के साथ साथ आप नक्स वोमिका यूज़ कर सकते हैं, हाइपरिकम मदर टिंचर में यूज़ कर सकते हैं, या साथ में आप रस्कटॉक्स मदर टिंचर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।